हेलो दोस्तों, मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन को होल्ड करके होल्ड एमएफएस या फिर एचएमएफएस कैसे बनाएं ताकि यूनाइट वर्स में टीयर को रीएक्टिवेट कर सके या फिर उसके टाइम को एक्सटेंड कर सके। या दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपने एमएफएस को यानी कि फोर्स कॉइन को होल्ड एमएफएस में बदल सकते हैं या फिर एचएमएफएस 1 एचएमएफएस 2 में बदल सकते हैं। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्स कॉइन के सारे अपडेट और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलते हैं। साथ ही मेटाफोर्स में आने वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए और रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको समय पे सारे अपडेट और न्यूज़ आपको मिलता रहे। आप अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आईडी मैंने ओपन कर रखा है, इसमें टोटल जो वेस्टिंग में कॉइन है वो 154 है और एमएफएस जो रिलीज्ड है वो 21.78 है। राइट। अब होल्ड एमएफएस में क्यों कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होगा कि अब एमएफएस या फिर डाई से आप अपने टीयर के टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बिटफोर्स माइनिंग करना है तो आपको यूनाइट वर्स के टीयर को एक्टिव रखना ही होगा। अगर आप इनएक्टिव कर दीजिएगा तो आपका बिटफोर्स माइनिंग आगे चल के नहीं होने वाला है। राइट। और चिप पाने के लिए भी आपको आप अपने टाइमर को एक्टिवेट रखना ज़रूरी है, तभी बिटफोर्स माइनिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ देखिए होल्ड एमएफएस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। होल्ड एमएफएस के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एचएमएफएस 1 की जो संख्या है वो 0 यहाँ पे शो कर रही है, यानी कि इस आईडी में एक भी एचएमएफएस नहीं है, यानी कि होल्ड एमएफएस नहीं है। टीयर को रिएक्टिवेट करने के यानी टाइम एक्सटेंशन के लिए एचएमएफएस 1 का ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया है, एक होल्ड एमएफएस का, एक है होल्ड एचएमएफएस का। आप अपना वॉलेट में आईडी में एमएफएस को भी होल्ड कर सकते हैं और एचएमएफएस को भी होल्ड कर सकते हैं। एमएफएस को होल्ड कीजिएगा तो एचएमएफएस 1 2 बनेगा, एचएमएफएस को होल्ड कीजिएगा तो उसका स्टेटस बढ़ेगा। राइट। तो एचएमएफएस 1 बनने के लिए टोटल 21 दिन का ज़रूरत होता है। एचएमएफएस 2 बनने के लिए 42 दिन का ज़रूरत होता है। इस तरीके से आप जितना मैक्सिमम 21 डेज आप बढ़ाते जाइएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस का आपको एचएमएफएस में आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको होल्ड एमएफएस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। होल्ड एमएफएस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितना भी आपका रिलीज्ड कॉइन रहेगा, यहाँ पे देखिए 21.78 मेरा फोर्स कॉइन रिलीज्ड है, यानी कि वेस्टिंग से बाहर आ गया है, मतलब मुझे मिल गया है। अब मैं इसको बाई सेल भी कर सकता हूँ, होल्ड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते 21.78। तो यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट फिल करना है, कितना एमएफएस आप होल्ड करना चाहते हैं। राइट। तो मैं इसे पूरा का पूरा होल्ड करना चाहता हूँ 21.78। तो अब मैं मैक्सिमम पे क्लिक कर देता हूँ। आप अपनी मर्जी से वहाँ कुछ भी एडिट करके इसको लिख सकते हैं। राइट। अमाउंट पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए होल्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। होल्ड पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल का जो ऑप्शन आता है, तो वो अप्रूव नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। तो जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल का जब ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में एक सेटिंग का ऑप्शन रहता है। तो सेटिंग का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो माइनर टिप में यहाँ और मैक्सिमम फीस में आपका 30 रहे। अगर 30 से ज़्यादा रहे तो छोड़ देना है आपको, 30 भी रहे तो आपको छोड़ देना है। अगर 30 से कम रहे तो आपको यहाँ पे 30-30 आपको भर देना है। मान लो कि यहाँ पे 25 रहता है, यहाँ पे 26 रहता, तो दोनों में आपको 30-30 भर देना रहता। 30 से ज़्यादा है तो छोड़ देना है, और जिसमें भी 30 से कम दिखे आपको, वहाँ पे 30-30 आपको लिख के आपको यहाँ पे नीचे पहले आपको सेव कर लेना है। सेव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपका सेव हो जाता है। अब आपको यहाँ पे नीचे अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। अप्रूव के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल जो एग्जीक्यूट नहीं होता था, चाहे टाइम ज़्यादा लगता था, वो यहाँ पे डन तुरंत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तुरंत यहाँ पे डन हो जाएगा। ये देखिए जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी जो मेरा 21.78 जो एमएफएस था, वो 21 दिन के लिए यहाँ पे होल्डिंग पीरियड में चला गया है। ऐसा नहीं कि ये 21 दिन के लिए ही रहेगा, जब तक आप इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये आपका होल्डिंग पीरियड में ही रहेगा। मैक्सिमम जो स्टेटस है एचएमएफएस 8 तक जाएगा आपको। ये सबसे ज़्यादा वैल्यू का एचएमएफएस 8 है, और इससे आप किसी भी टाइम किसी भी टीयर को और किसी भी एक्सटेंशन को आप इससे रिन्यूअल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपना जो एमएफएस जो अपना होल्डिंग में डाले हैं, तो यहाँ पे देखिए गेट एमएफएस टेक एमएफएस का ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप अपना एमएफएस को फिर से वापस भी कर सकते हैं इस पे क्लिक करके।
राइट। और जब आप HMFS 1 आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पे 0 जो आपका शो कर रहा है वो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा जितना MFS आपने यहाँ पे होल्ड पे डाला है, राइट। मान लिया कि 21.78 आपने HMFS 1 ले लिया, राइट। अब उसमें से मान लो कि एक HMFS आपका यूज हो गया, राइट। तो अब क्या करना है आपको, जो आपका 20.78 जो आपका HMFS 1 बनेगा, HMFS 1 जो बचेगा आपको, फिर से उसको होल्ड MFS के ऑप्शन पे क्लिक करके HMFS 1 को फिर से आपको HMFS 2 बना देना है। इस तरीके से आपको उसका जो स्टेटस है, जो जो यूज़ हो गया उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा उसको फिर से आपको होल्डिंग पीरियड में डाल के अपना अपना जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करते रहना है। इस तरीके से आप अपने HMFS को भी आप अपना जो है HMFS 2, HMFS 3, HMFS 4 ये सब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से आपको टाइम लगेगा यहाँ पे, यानी कि आप अगर आप MFS को होल्ड में डालते हैं तो आपका होल्ड MFS बनता है, राइट। 1 बनता है 21 दिन के बाद। यहाँ देखिए 21 दिन यहाँ पे शो कर रहा है, 21 दिन बाद ये HMFS 1 बन जाएगा। अब HMFS 1 को जब आप होल्ड पे डालते हैं तो वो HMFS 2 बनता है। इस तरीके से जिस भी स्टेटस का आप HMFS डालिएगा उसका स्टेटस बढ़ते जाएगा 21 दिन के बाद। इस तरीके से आप HMFS बना सकते हैं किसी भी फोर्स कोइंस को, अगर आपके पास MFS है तो। अगर आपका रिलीज MFS नहीं है तो आपका जो वेस्टिंग MFS है उसको भी आप होल्ड करके HMFS बना सकते हैं। दोस्तों HMFS से जो है होता है फ़ायदा जो आपका है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ आपका जो टियर एक्सटेंशन के लिए ही यूज होता है। अगर आपके पास MFS है और अगर आपके पास HMFS भी है, राइट, तो ये दोनों का वैल्यू में अंतर रहता है। वैल्यू में अंतर रहता है मतलब जो है MFS का कुछ और वैल्यू रहेगा और HMFS का कहीं न कहीं MFS से ज़्यादा ही वैल्यू रहता है। अगर मान लो कि MFS आपका $11 पे चल रहा है, एक MFS का वैल्यू $11 है, तो एक HMFS का जो वैल्यू है वो आपका 11.2, 11.5 इवन कई गुना ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और अगर आप यूनाइट वर्स के टियर को एक्टिव किए हुए हैं, तो अगर आपको अपना 80% पैसा बचाना है तो आपके पास HMFS होना ही चाहिए। अदरवाइज आप MFS से या फिर डाई से अपना जो यूनाइट वर्स का जो टियर है उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। आपको फुल पेमेंट करना पड़ जाएगा। अगर आप MFS में पे करेंगे तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ जाएगा। अभी के टाइम में जैसे कि आपका 4.38 MFS से आपका आपका जो फर्स्ट टियर ओपन हो रहा है, लेकिन रिसाइकल करने के लिए आपको उसका टाइमर एक्सटेंड करने के लिए आपको रिन्यूअल करने के लिए केवल अभी आपको 0.85 HMFS 1 का ज़रूरत केवल पड़ रहा है। लेकिन अगर आपके पास HMFS 1 नहीं रहेगा तो आपको फिर से आपको 4.38 जो है आपको MFS पे करना पड़ जाएगा। तो अगर आप अपना 80% पैसा बचाना चाहते हैं तो आपके पास जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको फोर्स कोइन को होल्ड MFS में कन्वर्ट करके रख लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका 80% पैसा भी बच जाएगा और जब आप इसको सेल कीजिएगा तो ज़्यादा वैल्यू भी आपको मिलेगा फोर्स कोइन से। और इसको अगर सेल करना हो तो फोर्स डेस्क पे ऑप्शन आ गया है कि आप फोर्स डेस्क पे HMFS 1 को सेल करके आप MFS ले सकते हैं, डाई ले सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको पता चला होगा कि किस तरीके से अपने MFS को होल्ड MFS में या फिर HMFS में कन्वर्ट करना है ताकि आप यूनाइट वर्स के टियर को एक्सटेंड कर सको या फिर टाइम एक्सटेंशन उसका कर सको, टाइमर बढ़ा सको, चिप ले सको और बिटफोर्स माइनिंग आप कर सको। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और रेगुलर अपडेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।